और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। और प्रभुपाद जो है अपने शिष्यों को ऐसे केयर करते थे, ऐसे प्रेम करते थे जैसे एक पिता अपने बच्चों की केयर करता है। एकादशी में जो भक्त जो है निर्जला व्रत करते थे या बिना खाए व्रत करते थे, उनको कहते थे कि आपको खाना चाहिए, उसके बाद में भगवान की सेवा करनी चाहिए। हमें अपने शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। इस तरह से अपने शिष्यों को समझाते थे कि जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो स्वस्थ शरीर के माध्यम से भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो प्रभुपाद अपने पुत्रों के समान ही अपने शिष्यों को प्रेम करते थे। हमें क्या नियम करना है? सारे काम जो है कृष्ण के लिए करना है, अर्थात भक्ति भाव से कर्म करना है। नाम जप और कीर्तन के माध्यम से, सेवा के माध्यम से अपने मन, हृदय और आत्मा को शुद्ध करना है। और भगवान की सेवा के माध्यम से हमारे मन और इंद्रियां दोनों शुद्ध हो जाते हैं। और जब कोई ऐसा करने लगता है तो सभी लोग उसको प्रेम करने लगते हैं, सभी उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। और जो वो व्यक्ति है वो किसी में भेद करना नहीं जानता, वे सबको एक समान ट्रीट करता है। अगर प्रसाद बांटना है तो सबको प्रसाद बांटेगा एक तरफ से। ये नहीं है कि ये आरती में भाग है, इसको छोड़ दो, इसको बाद में देना, इसको नहीं देना है, देना ही नहीं। आप कहते हैं, लेकिन क्या ऐसा करते हैं? कभी नहीं करते। फिर क्या कह रहे हैं भगवान? वो व्यक्ति सबको प्रेम करता है, उसके बाद में क्या करता है? ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता, अर्थात वो मुक्त हो जाता है। इस भौतिक जगत में रहते हुए भी वो मुक्त कहलाता है, क्योंकि उसे ना तो किसी से आसक्ति है, ना ही किसी से कोई द्वेष है। जब हमारे अंदर आसक्ति, द्वेष होता है तभी हम इस भौतिक जगत में बंध जाते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जो कृष्ण भावनामृत के कारण मुक्ति पथ पर है वह प्रत्येक जीव को प्रिय होता है। अर्थात जो भक्ति कर रहा है और उसने निश्चय किया है कि मुझे इस भौतिक जगत में दोबारा नहीं आना है, और वो बताए गए सभी नियमों का पालन करता है, सभी विधियों को सीखता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है? प्रत्येक जीव को प्रिय होता है, सभी उसको प्रेम करते हैं, सभी उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, और प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा है। तो जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, भगवान की सेवा करता है, अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा के लिए समर्पित करता है, ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव में कोई भेद नहीं करता। और ये क्यों होता है? ये कृष्ण भावनामृत के कारण होता है, अर्थात हमारी भक्ति के कारण ऐसा होता है कि हमारे अंदर जो भेद बुद्धि है वो समाप्त होने लगती है। ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण से पृथक नहीं सोच पाता है। जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती, वो भली भांति जानता है कि वृक्ष की जड़ में डाला गया जल समस्त पत्तियों तथा टहनियों में फैल जाता है। अब यहाँ प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति है अर्थात जो भक्त है, किसी भी जीव को भगवान से अलग नहीं